कसम से बिल्कुल दिल नहीं कर रहा काया। तुम्हारे इसरार पर आई हूँ। तुम्हें लगता है तुम्हारा ये प्लान कामयाब होगा? क्या करूं परवीन, तुमने कोई और रास्ता छोड़ा है क्या? तुम अपने इतने सारे काम छोड़कर आई हो, इसके लिए वाकई में तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है तुम भी अफसून से नाराज हो, लेकिन सुनो, क्या करो पता है, मैं कहता हूँ कि अफसून को थोड़ा वक्त दो और उसे रिलैक्स होने दो। अफसोस, अफसोस है तुम दोनों पर। वाकई मुझे फोन पर तुम ये कहते हो कि हमें अपने बेटे के बारे में एक अहम बात करनी है, तो मैं दौड़ी चली आती हूँ और ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। वाकई तुम तो अपनी सारी हदें पार कर चुके हो काया। सबा प्लीज बैठ जाओ, मैं बात करना चाहती थी तुमसे। तो तुम बात करना चाहती थी? तो परवीन, आखिरकार सच बताओगी मुझे? हाँ बिल्कुल। अच्छा आओ बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ ना। ठीक है, कह दो ताकि तुम भी आजाद हो जाओ और मैं भी हो जाऊं। तो ठीक है, सुन रही हूँ मैं। देखो, हमारा ताल्लुक कमोबेश 30 साल पुराना है और हम पार्टनर्स भी हैं। बदकिस्मती से कड़वा है मगर सच है। इतने अरसों में और इतने सालों में हम दोनों की दोस्ती या हमारी पार्टनरशिप, इसके अलावा कुछ और देखा तुमने? तुम जरा गौर से इस इंसान को देखो, किस कदर परेशान है। सोचो, क्या इसका दिल या नजरें किसी और औरत की तरफ जा सकती हैं? तुम्हारा जहन कबूल करता है? क्या मुमकिन है ऐसा? हाँ, तुम कबूल करो ना करो, मानो ना मानो, लेकिन इतने सालों में हम सिर्फ एक दूसरे के दोस्त ही रहे। अगर ये किसी भी औरत की तरफ देखता तो सबसे पहले तो मैं इसकी आंखें नोच लेती।